जय हिंद प्यारे बच्चों। आप सभी का हमारी YouTube चैनल पे स्वागत है। जैसा कि बच्चों आप सवाल देख पा रहे हैं, हमने लिख रखा है एक जादुई वर्ग में। क्या लिखा है बच्चों? एक जादुई वर्ग में प्रत्येक पंक्ति। तो देखो बच्चों, इसमें पंक्ति क्या है? जो ये ऐसे वाली ये लाइनें हैं ना, ये क्या है बच्चों? ये पंक्तियाँ होती हैं, ठीक है। इनको आप क्या बोलते हो? पंक्ति, ठीक है। ये आपकी पंक्तियाँ हैं, ठीक है। और प्रत्येक प्रत्येक पंक्ति, पंक्ति मतलब ये बच्चों पंक्तियां हैं, इनमें जो भी आप देख पा रहे हो भिन्न लिखी हुई है। 4/11, 9/11, 2/11, इसी तरह हर पंक्ति में लिखी हुई। इनका क्या है बच्चों? योग क्या होगा? समान होना चाहिए। इसी तरह क्या बोला है बच्चों? स्तंभ। तो स्तंभ कौन से हैं बच्चों? ये तो पंक्तियां हो गई है ना, जो पड़ी वाली हैं। और ये जो है ना बच्चों, ये क्या है? आपके स्तंभ, ठीक है। ये स्तंभ हो गए, ठीक है। उसके बाद क्या है? और विकर्ण, प्रत्येक विकर्ण। तो विकर्ण कौन से हैं बच्चों? ये जो लाइन में है ना, इस लाइन में जितने भी आ रहे हैं, जैसे 8/11, 5/11, 2/11, ये क्या है बच्चों? विकर्ण है। इसी तरह ये 4/11, 5/11 और 6/11, ये क्या है बच्चों? विकर्ण है। तो बच्चों ये मैजिक वर्ग कहलाएगा कब? एक जादुई वर्ग में प्रत्येक पंक्ति, प्रत्येक स्तंभ एवं प्रत्येक विकर्ण की संख्याओं का योग समान होता है। क्या बोला है बच्चों? इसमें जो भी आपको पंक्तियां दी हैं या विकर्ण हैं या स्तंभ हैं, उनमें जो भी आपको भिन्न लिखी हुई है, अगर आप इनको जोड़ेंगे तो क्या होगा बच्चों? जोड़ने पे जो आपको मिलेगी संख्या, वो सब समान होंगे, ठीक है। तो आओ हम जोड़ते हैं। जैसा कि देख रहे हो बच्चों, पहला पंक्ति देख रहे हो आप। पहला पंक्ति में देखो क्या है? 4/11, 9/11, 2/11। क्या करेंगे बच्चों? इनको हम जोड़ेंगे। तो चलो जोड़ते हैं, ठीक है बच्चों। इसको हम पहला पंक्ति को क्या मान ले बच्चों? A1 मान लो, ठीक है। क्या मान लिया हमने? A1। तो A1 के लिए क्या बच्चों? हम जोड़ रहे हैं, ठीक है। A1 के लिए क्या कर रहे हैं? जोड़ रहे हैं। तो देखो A1 के लिए बच्चों 4/11 प्लस 9/11 प्लस 2/11, ठीक है। अब इनको जोड़ो बच्चों। तो इनको देखो जोड़ने पे कितना आएगा आपका? हर देखो बच्चों समान है, तो हर क्या करेंगे आप? एक बार लिख लेंगे। और ऊपर जो है बच्चों, उनको बस जोड़ लेना है जब हर समान होता है ना। तो 9×4 कितना होगा बच्चों आपका? 9×4 13 और 13×2 15। इस तरह से देखो बच्चों कितना आ गया? 15/11, ठीक है। इस तरह हम अगर इसको बच्चों A2 मान लें, तो अगर A2 जोड़ेंगे तो भी आपको कितना मिलेगा? ऐसे ही जोड़ लेते हैं। देखो सभी में क्या बच्चों? हर समान है। 3/11, 5/11, 7/11। देखो 11 क्या समान है? ऊपर वाले जो अंश है उनको जोड़ो। 5 3 8, 8 7 15, है ना। इसमें भी क्या होगा बच्चों? आपको A2 में क्या मिल जाएगा? एक तरह से अगर जोड़ोगे तो ऐसे ही करके 5 3 8, 8 7 15, यानी 15/11 मिलेगा, है ना। इसी तरह अगर बच्चों आप इसको ये A3 मान लो, देखो A3 कितना मिल जाएगा आपको? हर तो समान है बच्चों, हर में क्या लिखोगे? 11 लिख दोगे, है ना। और देखो बच्चों अंश में क्या है? 8 1 9, 8 1 9 और 9 6 15। तो देखो बच्चों यहाँ क्या हुआ? हमने जितनी भी पंक्तियाँ, इसमें 3 पंक्तियाँ, तीनों पंक्तियों का योग निकाला तो क्या है बच्चों? बराबर आ गया, ठीक है। अब क्या करें? अब विकर्णों का योग निकाल लेते हैं। विकर्ण देखो कौन कौन से हैं बच्चों? विकर्ण में क्या क्या आ रहा है? 8/11, ये जो ऐसे इस लाइन में आ रहे हैं ना बच्चों, ये दिख रहा है 8/11, 5/11, ये क्या है? विकर्ण है, ठीक है। तो देखो बच्चों इसमें अगर विकर्ण का योग निकालें हम, तो देखो कितना आएगा? अभी विकर्ण का योग निकालते हैं बच्चों। विकर्ण का योग, तो देखो बच्चों एक विकर्ण तो आपका हो गया 8/11 प्लस 5/11 प्लस, और ये आपका एक है इसमें 2/11। अगर देखो बच्चों आप इनको जोड़ोगे तो इनमें हर क्या है? समान है। तो अंश में जो संख्या है वो जुड़ जाएंगी। 8 5 13 2 15, ये क्या हुआ? देखो बच्चों 15/11 आ गया। ये एक विकर्ण ये हो गया। इस तरह ये वाला विकर्ण जोड़ोगे, अगर ये वाला देखो, इसमें देखो बच्चों 4 क्या है? 11, अगला विकर्ण, ये इसको मान लो आप पहला विकर्ण, है ना। इसी तरह आप दूसरा विकर्ण लिख सकते हैं बच्चों। तो दूसरा विकर्ण में देखो क्या आएगा? 4/11 प्लस 5/11 और 6/11। अब देखो बच्चों इनको जोड़ो।
तो हर में तो देखो बच्चों समान संख्या आ जाएगी, चूंकि हर में 11 है सारी जगह, तो 5 4 9 6 15। तो ये भी देखो बच्चों क्या आ गया, 15/11। इसी तरह हमने देखो बच्चों पंक्तियों को जोड़ा, सारे में क्या हुआ, 15/11 15/11, और A1 भी 15/11। और इसी तरह विकर्णों को जोड़ा देखो बच्चों 15/11 15/11। और यदि देखो बच्चों अगर आप स्तंभों को जोड़ते हैं ना, तो भी क्या होगा, आपको इतना ही मिलने वाला है। ठीक है, स्तंभ में देखो क्या क्या है, स्तंभ में अगर जोड़ लो देखो बच्चों 4/11 स्तंभ को जोड़ते हैं, देखो बच्चों एक को 4/11 प्लस 3/11 प्लस 8/11, है ना। तो इसमें भी देखो क्या है बच्चों, 4/11 3/11 8/11। अंश में तो संख्याएं जुड़ लेंगी, और हर में क्या है बच्चों, एक बार 11 आ जाएगा, चूंकि तीनों के हर समान है। देखो 4 3 7 8 7 15। तो देखो बच्चों इस तरह से 15/11 आ गया। इसी तरह इसको जोड़ोगे तो 9 5 14 14 1 15, ये भी 15/11 आएगा। 2 7 7 2 9 6 15, यानी कि तीनों जो स्तंभ है बच्चों, उनका भी योग क्या आएगा, 15/11 ही आएगा। इस तरह से ये जो आपको एक वर्ग लिखा हुआ मिला है, इसमें जो संख्याएं लिखी हैं बच्चों, ये क्या है, एक वर्ग है। वर्ग क्या है, जादुई वर्ग है। ठीक है, क्योंकि इनमें क्या हुआ बच्चों, विकर्णों का योग और पंक्तियों का योग, स्तंभों का योग, सब क्या है, समान है ना। इस तरह से बच्चों अपना पहला सवाल क्या हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है। तो हम इसमें लिख सकते हैं अगर लिखना चाहें तो। इसमें सवाल में जैसा आपको बताया गया है, पहले ही बोला गया है, एक जादुई वर्ग में प्रत्येक पंक्ति, प्रत्येक स्तंभ एवं प्रत्येक विकर्ण की संख्याओं का योग समान होता है। क्या यह एक जादुई वर्ग है? तो इसमें आप क्या करेंगे बच्चों, लास्ट में आप लिख देंगे हाँ ये एक जादुई वर्ग है। क्या लिखेंगे बच्चों इसमें, हाँ हाँ दिया गया वर्ग एक जादुई वर्ग है, क्योंकि सभी पंक्तियों एवं स्तंभों तथा विकर्णों का योग समान है ना। इतना आप लिख देंगे उतना सवाल करने के बाद, है ना। आओ बच्चों अगला सवाल देखते हैं। अब जैसे कि बच्चों अगला सवाल आप देख पा रहे हो, लिख रखा है हमने एक, जैसे कि बच्चों आप अगला सवाल देख पा रहे हो, लिखा हुआ है एक आयताकार कागज की लंबाई 12 सही 1/2 सेंटीमीटर है और चौड़ाई 10 सही 2/3 सेंटीमीटर है। तो क्या करना है बच्चों, कागज का परिमाप ज्ञात करना है। ठीक है, तो सबसे पहले बच्चों जो आयत होता है आपको उसका चित्र मालूम होना चाहिए क्या होता है। तो देखो बच्चों हम एक आयत बनाते हैं, ये क्या होता है बच्चों, आयत होता है। ठीक है, इसकी क्या होती हैं बच्चों, आमने सामने की जो भुजाएं होती हैं वो समान होती हैं। ठीक है, और इसमें ये जो होती है बच्चों, इसको आप क्या बोलते हो, लंबाई, ये रहेगी चौड़ाई। ठीक, तो क्या होता है बच्चों, इसका परिमाप अगर हमें ज्ञात करना हो तो इसका परिमाप का सूत्र होता है बच्चों, आयत का परिमाप, आयत का परिमाप होता क्या है बच्चों, बराबर 2, ठीक है, कोष्टक के अंदर यानी गुणे एक तरह से होता है, लंबाई प्लस चौड़ाई। ठीक है बच्चों, ये सूत्र होता है। मतलब क्या होता है बच्चों, चारों भुजाओं का एक तरह से योग होता है। ठीक है, जो भी सभी भुजाओं का योग होता है। तो इसमें देखो बच्चों आपको लंबाई कितना दिया हुआ है, पहले से देखो लंबाई 12 सही 1/2 सेंटीमीटर। ठीक है, तो क्या करोगे बच्चों, लंबाई कितना लिख दोगे, 12 सही 1/2, 12 सही 1/2। और आपको देखो बच्चों चौड़ाई दिया है 10 सही 2/3। ठीक है, अब इनको ही बच्चों हल कर लेना है, यही क्या है, आपको आयत का परिमाप मिल जाएगा। जो कागज़ है ना, उस कागज़ का परिमाप मिल जाएगा। ठीक है, तो देखो बच्चों
इसको पहले नॉर्मल बिन में कन्वर्ट करोगे, बार दूनी 24, बार दूनी 24 एक 25, 25/2 प्लस 3 दहम 30, 30 दो 32, 32/3 है ना, बराबर। अब अंदर को बच्चों आप हल कर लो, 3 दूनी 6, 3 25 त्रिक 75, 2 का गुणा इधर हो जाएगा, 32 दूनिया 64 है ना। तो इस तरह से बच्चों इतना आया। फिर इसको आप और आगे हल करेंगे, 2 गुणे इनको जोड़ो बच्चों, 75 और 64 यानी 5 4 9, 5 4 9, 7 6 13/6 है ना। अब देखो बच्चों इसके आगे 2 से काट रहा है तो काट दो, 2 एक कम 2, 2 3 6 है ना। 3 से कटेगा क्या, 3 चौके 12 नहीं कटेगा। ठीक है बच्चों, मतलब अब कितना आ जाएगा, एक को इसमें गुणा करोगे तो 139/3 क्या आ गया बच्चों, सेंटीमीटर। क्योंकि सेंटीमीटर में दिया हुआ है तो यही क्या हो जाएगा बच्चों, आपका परिमाप। यही आपका क्या हो जाएगा बच्चों, उत्तर। इसको देखो और चाहो तो आप थोड़ा भाग दे के लिख सकते हो, है ना, मिश्रित भिन्न के रूप में। तो क्या करोगे बच्चों, 3 से 143 में भाग दे दोगे, 3 चौके 12, 3 में से दोगे 1, 3 छंगे 18, इधर घट के 1 आ जाएगा। तो देखो बच्चों इसको मिश्रित भिन्न में कैसे लिखते हैं, जो भागफल आया है उसको बटा वाली लाइन के सामने 46 सही, जो हर वो शेषफल आया बच्चों इसको अंश में, है ना, और जिससे भाग दिया है उसको बटे में। इस तरह से बच्चों आप क्या है इसको मिश्रित भिन्न के रूप में भी लिख सकते हैं। ये भी आपका क्या है बच्चों, उत्तर हो जाएगा, है ना। और बच्चों अगला सवाल देखते हैं। जैसा कि बच्चों आप अगला सवाल देख पा रहे हैं, लिखा हुआ है दी हुई आकृति में, क्वेश्चन नंबर 1 है त्रिभुज ABE और 2 है बच्चों आयत BCDE का परिमाप ज्ञात कीजिए। देखो बच्चों इसमें त्रिभुज कहाँ से कहाँ तक है, हमने देखो बच्चों ये मार्क कर रखा है, ये जो नीला पेन एक दिख रहा है ना आपको, ABE ये क्या है बच्चों, त्रिभुज हो गया। ठीक है, उसके बाद देखो आयत कहाँ से कहाँ तक है, BCDE, ये वाला एरिया क्या हो गया बच्चों, आयत है। ये ऐसे करके BCDE ये क्या है, आयत। तो देखो बच्चों परिमाप क्या होता है, भुजाओं का योग होता है ना। त्रिभुज में कितनी भुजाएं होती हैं बच्चों, 3, तो उनके तीनों भुजाओं क्या होगा, योग। इसी तरह आयत में कितनी भुजाएं होती हैं, 4, तो उसके चारों भुजाओं का योग निकालना है। ठीक है, तो आप देखते हैं। उसके बाद इसमें क्या है कि इसका परिमाप ज़्यादा होगा, ये भी आपको बताना है ना। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे बच्चों, त्रिभुज ABE का परिमाप निकालेंगे। ठीक है, तो हमने देखो बच्चों लिख रखा है त्रिभुज ABE का परिमाप बराबर, तो भुजाओं का योग लिखना है हमें। तो देखो त्रिभुज क्या क्या भुजाएं हैं, BE ये लिख दिया, प्लस EA और तीसरी भुजा आपकी AB है, AB लिख दिया। अब देखो बच्चों आपको हमने BE कितना दिया हुआ, B दिख रहा है यहाँ पे लिखा 2 सही 3/4, ये क्या है बच्चों, BE है ना। देखो यहाँ से यहाँ तक 2 सही 3/4, तो यहाँ क्या करोगे बच्चों, 2 सही 3/4 लिख देना है आपको, प्लस EA लिखा बच्चों 3 सही 3/5, लिख देना है बच्चों 3 सही 3/5, प्लस AB 5/2। अब क्या करना है बच्चों, इनको जोड़ लेना है, इनको जोड़ लो, वही आपका क्या है, उत्तर हो जाएगा। ठीक है, तो जोड़ते हैं बच्चों, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 8 3 11, 11 बटे कितना हो जाएगा, 4 आएगा, प्लस 15 3 18, 18 बटे बच्चों 5, प्लस 5/2 ऐसे ही है। अभी सारे भिन्न में कन्वर्ट हो गए हैं बच्चों। अब क्या करेंगे, हर का लासा लेंगे आप। तो देखो बच्चों इसका अगर आप लासा निकालोगे तो कितना आएगा, 5 चौके 20, यानी 20 लासा आ जाएगा। ठीक है, फिर देखो 4 से 20 कितने बार में कटेगा, 4 5 20, यानी 5 बार में। ठीक है, तो 11 5 55,
है ना। जो भागफल आता है बच्चों उसके अंश में गुणा होता है, 4 5 20, 5 आएगा, 5 से गुणा 11 में 55 हो जाएगा, प्लस फिर 5 से 20 में फिर भाग देंगे, कितने बार में कटेगा बच्चों, 5 चौके 20, 5 चौक 20, 4 बार में कटा, और 4 का क्या होगा बच्चों इसके अंश में गुणा, अंश में क्या 18, 18 चौके 72, प्लस 2 से ये 10 बार में कटेगा, और 10 का गुणा 5 में 50 हो जाएगा, है ना। अब क्या करना है बच्चों, इनको ही जोड़ लेना है आपको, ठीक। तो जोड़ते हैं, देखो बच्चों 0 है यहाँ, 2 है तो 2 ही आएगा, 5 2 7, 7 5 12, अब 12 5 17, मतलब 177/20 सेंटीमीटर। तो ये क्या है बच्चों, त्रिभुज का परिमाप है। त्रिभुज का परिमाप देखो कितना आ गया इस त्रिभुज का, त्रिभुज ए बी ई का परिमाप आया आपका बच्चों, कितना निकाला हमने, 177/20 सेंटीमीटर। यही क्या है बच्चों आपका उत्तर हो जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद क्या करना है बच्चों, हमें आयत कहानी निकालना है। आयत देखो बच्चों आपका क्या है इसमें, आयत बी सी डी ई का परिमाप, ठीक है। तो अब क्वेश्चन नंबर 2 है ये आपका, है ना। तो चलो बी सी डी का परिमाप निकालते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, बी सी डी ई का परिमाप बराबर, तो देखो बच्चों आयत का परिमाप जो होता है उसका क्या सूत्र होता है, 2 गुणे कोष्टक में लंबाई प्लस चौड़ाई, ठीक है बच्चों। ये क्या होता है, आयत का परिमाप का सूत्र। आपका सवाल में देखो बच्चों लंबाई कितना दिया हुआ है, देखो लंबाई क्या है बच्चों आपकी इसमें 2 सहित 3/4, ये क्या है लंबाई है, और चौड़ाई है 7/6, है ना। लंबाई कितनी है 2 सहित 3/4, और चौड़ाई है 7/6, है ना। तो इन मानों को हम क्या बच्चों यहाँ रखते हैं, 2 गुणे लंबाई कितनी है बच्चों 2 सहित 3/4 प्लस चौड़ाई 7/6, इसको हल करना है आपको, ठीक है। 2 4 दूनी 8, 8 3 11, 11/4 प्लस 7/6, है ना। अब अंदर वाला देखो बच्चों हल करो, तो देखो इन दोनों का अगर आप लासा निकालोगे तो कितना आएगा, 4 और 6 का 12 आएगा, 4 तिहाई 12, 3 11 तिहाई यानी 33, प्लस 4 दूनी 12, 2 आएगा यानी 14 हो जाएगा, 2 गुणे इनको जोड़ो बच्चों, 4 3 7, 3 1 4/12, है ना। 2 से काट दो, 2 1 कम 2, 2 छंगे 12, एक तरह से देखो जो 47/6 आ गया है, ठीक है। कितना है बच्चों 47/6। तो आपका बी सी डी ई का परिमाप जो आया है बच्चों, बी सी डी ई का परिमाप कितना निकाला हमने बच्चों, देखो यहाँ पे 47/6 सेंटीमीटर। यही आपका क्या है बच्चों उत्तर हो गया, है ना। और देखो इसमें क्या पूछा गया है आपको, किसका परिमाप ज़्यादा होगा, ठीक है। अब ये भी बताना है बच्चों किसका परिमाप ज़्यादा होगा। तो अब इसको देखो और थोड़ा हल करते हैं। तो देखो बच्चों त्रिभुज का परिमाप कितना मिला था आपको, त्रिभुज का, त्रिभुज ए बी ई का लिख लो यहाँ पे बच्चों, और आयत जो है ना आपका आयत का लिख दो बी सी डी ई, ठीक है। त्रिभुज का हमने निकाला था बच्चों 177/20, और उसका निकाला था 47/6, ठीक है। तो अब इनमें क्या करेंगे बच्चों, हमें पता करना इसमें से कौन सा ज़्यादा है। तो क्या करेंगे बच्चों, हर को क्या करेंगे हम बराबर करेंगे, ठीक है। तो देखो एक तरह से अगर आप 20 और 6 का वो निकालेंगे तो
लासा कितना आएगा, 60 आएगा। तो हम क्या करेंगे बच्चों, अंश और हर को क्या करेंगे, 60 बनाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो इसमें कितने का गुणा करें 20 में कि 60 हो जाए, तो इसमें 3 का गुणा करेंगे। जितना हर में किया बच्चों उतना अंश में भी कर देना है। ठीक है, इसी तरह इसमें भी करेंगे। इसको 60 बनाने के लिए क्या करेंगे बच्चों, 10 का गुणा करेंगे ऊपर नीचे, है ना। तो अब देखो बच्चों, इसको जब आपस में हमने गुणा किया तो कितना आ गया, इसको गुणा करो। 3 सते 21, 3 सते 21, 2 23, 23 की 3, 3 एकम 3, 3 2 5 बटे 60। इसी तरह इधर 470 बटे 60। अब देख पा रहे हो बच्चों, इसमें कौन बड़ा है कौन छोटा है, क्या है ये 531 बटे 60 क्या है, बड़ा है। मतलब क्या होगा बच्चों, इसमें त्रिभुज ए बी ई का परिमाप क्या होगा बच्चों, ज्यादा होगा। ठीक है, हमने क्या ऐसे चेक करके निकाल लिया। ठीक है, ऐसे करके आपको निकालना है ना। इस तरह से बच्चों ये सवाल अपना कंप्लीट हो जाता है। और बच्चों अगला सवाल देखते हैं। जैसा कि बच्चों आप अगला सवाल देख पा रहे हैं, लिखा हुआ है सलील एक तस्वीर को किसी फ्रेम में जड़ना चाहता है। ठीक है, तस्वीर की जो चौड़ाई है बच्चों इतनी है। ठीक है, कोई तस्वीर है बच्चों, देखो जैसे ये कोई आपकी तस्वीर है, मान लो ये रही तस्वीर हम बना रहे हैं, ये तस्वीर। ठीक है बच्चों, ये तस्वीर है, इसकी क्या है बच्चों, चौड़ाई आपको दे रखी है 7 सही 3/5 सेंटीमीटर। मतलब ये वाली जो चौड़ाई है बच्चों इतनी है। ठीक है, और चौखट में उचित रूप से जड़ने के लिए तस्वीर की चौड़ाई इससे कम होनी चाहिए। ठीक है बच्चों, ये जो है ना 7 सही 3/10 से क्या हो, कम होनी चाहिए। अच्छा, अब कोई जैसे फ्रेम है ना बच्चों, वो क्या है, इतना नहीं है, इससे क्या है, कम है। लंबाई तो उसकी समान है, इतनी भी होगी, लेकिन जो ये चौड़ाई है ना इससे कम होनी चाहिए, तो लगभग इतनी होनी चाहिए मान लो। ठीक है, तो 7 सही 3/10 होनी चाहिए एक तरह से। ठीक है, सेंटीमीटर। तो हमें इससे ज़्यादा नहीं हो सकती। ठीक है, तो तस्वीर की कितनी काट छाँट करनी चाहिए। देखो बच्चों, हमें अगर इतना बनाना है, ये टोटल इतना है, तो क्या करेंगे बच्चों, जो बड़ी वाली भिन्न है ना उसमें से छोटी भिन्न घटा देना है और कुछ नहीं करना है। बड़ी भिन्न इसमें देखो आपकी यही है, तो जो काट छाँट करना है अगर उसको आप घटाना चाहते हो तो क्या करोगे बच्चों, घटाना है आपको। तो देखो 7 सही 3/5 माइनस 7 सही 3/10, बस इसको हल कर लो, काम ख़त्म, है ना। देखो बच्चों 5 सत्ते 35 और 3 कितना हो जाएगा, 5 सत्ते 35, 5 सत्ते 35, 3 38, 38 बटे बच्चों 5 माइनस 10 सत्ते 70, 3 73 बटे 10। इनको और हल करो तो देखो 10 और 5 का अगर आप निकालोगे तो लासा 10 ही आएगा। 5 दूनी 10 यानी 2 इसके अंश में गुणा होगा। 8 दूनिया 16 की 6, 2 3 6 1 7 माइनस का 73, है ना। ये घट जाएगा तो कितना आ जाएगा बच्चों, 3/10 सेंटीमीटर, है ना। मतलब क्या है बच्चों, इतनी क्या करनी पड़ेगी आपको, इसकी काट छाँट जो भी है करनी पड़ेगी। ठीक है ना, तस्वीर जो है ना बच्चों उसका जो चौड़ाई है इतना कम किया जाएगा, यही उत्तर हो जाएगा आपका। जो 3/10 है ना, तस्वीर की चौड़ाई 3/10 सेंटीमीटर कम करनी पड़ेगी, है ना। अब बच्चों अगला सवाल देखते हैं। अब जैसा कि बच्चों अगला सवाल लिखा है, रितु ने एक सेब का 3/5 भाग खाया और शेष भाग उसके भाई सोमू ने खाया। तो सेब का कितना भाग सोमू ने खाया और किसका हिस्सा ज़्यादा था किसका कम था। ठीक है, चलो देखते हैं। रितु ने एक सेब का 3/5 भाग खाया, तो रितु ने कितना खाया, देखो बच्चों रितु ने सेब का 3/5 भाग खाया। ठीक है बच्चों, है ना। अब उसके बाद बोल रहा शेष भाग उसके भाई ने खाया, तो उसके भाई द्वारा खाया गया भाग,
क्या करना बच्चे, एक से घटा देना, 1 माइनस 3/5, ठीक है। कोई एक सेब रहा होगा तो एक से क्या करेंगे बच्चों, इसको घटा देना है। तो नीचे क्या आ जाएगा, देखो बच्चों 5, 5 का 1 में गुणा हो जाएगा, ये माइनस का 3 रहेगा, मतलब कितना आएगा आपको, 5 में से 3 गया, 2/5, है ना। तो मतलब उसके भाई द्वारा जो खाया गया भाग है बच्चों 2/5 है। तो इसमें क्या पूछा है, और शेष भाग उसके भाई ने खाया। सेब का कितना भाग सोमू ने खाया, सोमू ने कितना खाया, 2/5 भाग खाया है बच्चों। ये क्या है, एक आंसर हो जाएगा आपका। कितना भाग खाया, भाग सोमू ने खाया 2/5। अब किसका हिस्सा ज़्यादा है बच्चों, अब इसमें आप देख के खुद ही बता सकते हैं। तो देखो ये क्या है, 3/5 है और ये 2/5। तो मतलब रीतू का क्या होगा बच्चों, रीतू का हिस्सा ज़्यादा है ना। देख पा रहे हो इसमें रीतू कितना है, 3/5 है, और सोमू कितना है, 2/5, है ना। देखो हर दोनों में समान है, तो अंश से आप पता कर लेंगे कौन संख्या बड़ी है कौन छोटी। तो ये 3 बड़ा है 2 छोटा है, तो मतलब रीतू का हिस्सा ज़्यादा है ना। और कितना ज़्यादा है, अब कितना ज़्यादा निकालने के लिए देखो बच्चों क्या करना पड़ेगा, आपको घटाना पड़ेगा, ठीक है। तो आप घटा देते हैं, कितना ज़्यादा है, तो घटा दो बच्चों, 3/5 माइनस का 2/5। तो देखो घटाओगे तो कितना आ जाएगा, 1/5। तो मतलब 1/5 क्या है बच्चों, ज़्यादा है। ये आपका एक उत्तर हो जाएगा। किसका हिस्सा ज़्यादा है बता ही दिया, कितना ज़्यादा ये भी बता दिया। इस तरह से बच्चों ये सवाल आपका कंप्लीट हो जाता है ना। आओ बच्चों अगला सवाल देखते हैं। अब जैसा कि बच्चों आप अगला सवाल देख पा रहे हो, लिखा माइकल ने एक तस्वीर में रंग भरने का कार्य 7/12 घंटे में समाप्त किया। वैभव ने उसी तस्वीर में रंग भरने का कार्य 3/4 घंटे में समाप्त किया। किसने ज़्यादा समय कार्य किया या समय कितना ज़्यादा था। तो इसमें बताना है बच्चों किसने कितना ज़्यादा कार्य किया, कितना ज़्यादा समय तक कार्य किया, ये आपको बताना है, ठीक है। तो माइकल के द्वारा लिया गया समय है ना, माइकल के द्वारा लिया गया समय कितना है, 7/12 घंटे हैं। और दूसरा कौन है, वैभव, वैभव के द्वारा लिया गया समय देखो बच्चों कितना है इसमें, 3/4, ठीक है। अब देखो बच्चों हमें इसमें पता करना है कि कितना ज़्यादा समय किसने लिया है। तो वही है कि बच्चों इसमें हर क्या है ना, आप बराबर कर लो। हर बराबर करने का मतलब इन दोनों का हमें एलसीएम मालूम होना चाहिए, 12 और 4 का। तो एलसीएम देखो बच्चों आएगा आपका 12 ही आएगा, है ना। तो क्या करेंगे, इसको नीचे वाले में तो देखो बच्चों 12 नहीं है, तो इसमें क्या करेंगे हम 12 बनाने की कोशिश करेंगे। मतलब इसमें कितने गुणा करेंगे, 3 का, अंश में भी 3 का गुणा कर देंगे, ठीक है। इसमें तो कुछ गुणा करने की ज़रूरत है ही नहीं है, क्योंकि एलसीएम ही उतना है, 3 त्रिक 9 और 4 तिहाई 12। अब देख पा रहे हो बच्चों दोनों में क्या हो गया, हर समान हो गया। इसमें देखो 7/12, इसमें 9/12। तो अब इससे आप बता सकते हो किसने ज़्यादा समय लिया है। मतलब वैभव ने क्या किया बच्चों, ज़्यादा समय लिया है ना, 9/12 क्या हुआ। तो इसमें क्या, किसने ज़्यादा समय कार्य किया, तो आप इसमें लिख देंगे बच्चों वैभव ने ज़्यादा समय कार्य किया, बस हो गया। एक तो ये इतना हो गया, क्योंकि इससे दिख रहा है ना 7/12 9/12, इसमें बड़ा कौन सा 9/12, तो ये वैभव का है। तो मतलब ये क्या है, वैभव ने क्या किया बच्चों, ज़्यादा समय लिया। अब फिर क्या बोला जा रहा है, यह समय कितना ज़्यादा था, तो कितना ज़्यादा समय था ये बताना है आपको। कितना ज़्यादा समय था, घटा देना है। तो क्या करना है बच्चों, समय घटा देना है, ठीक है ना। तो देखो 9/12 बड़ा जो ज़्यादा समय है उसमें से क्या करेंगे बच्चों, छोटे वाले समय में घटा दो 9/12, और एक है 7/12। अब इनको घटा दो बच्चों आपस में, तो 9 में से 7 जाएगा तो कितना हो जाएगा, 9 7 गया 2, 2/12
बराबर कितना आ जाएगा, ये 6 बार में कटेगा 1/6 घंटे, है ना। 1/6 घंटे ज़्यादा है। यही क्या है बच्चों, उत्तर हो जाएगा आपका। अब इसको आप चाहे तो इसको मिनट में कन्वर्ट कर सकते हैं, घंटा में है ना बच्चों, इसमें क्या करो आप 60 का गुणा कर दो, ऐसे ऐसे गुणा करोगे ना तो 6 कम 6 0, तो मतलब 10 मिनट बन जाएगा, 10 मिनट ज़्यादा हो जाएगा, है ना। तो ये भी आपका बच्चों क्या है, उत्तर है, ये भी उत्तर है। इस तरह से बच्चों हमने इस प्रश्नावली को ख़त्म किया। प्रश्नावली 2.1 के हमने सारे सवालों को कर लिया है ना। अगला हम करेंगे 2.2 के, है ना। उम्मीद करूँगा बच्चों प्रश्नावली 2.1 के सारे सवाल आपको अच्छे से पसंद आए होंगे। अगर अच्छे से पसंद आए हैं तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। चलो, जय हिंद।